जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आप सबको आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, सबको आवाज़ आ रही है मेरी? अगेन चैट बॉक्स में मुझे बता दें आप। अच्छा, इस बैच के अंदर ना एक आई थिंक क्या नाम है उसका, तो जी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। आज का सेशन शुरू करते हैं हम लोग आज। और लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया कि डिजिटल स्किल्स एंड ई कॉमर्स बैच जो है उसको स्टार्ट करने का मेरा क्या मकसद था। और मैंने ये भी डिस्कस किया था कि डिजिटल स्किल्स बैच के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो देखेंगे ड्यूरिंग दिस सेशन। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम जो है वो लर्न करेंगे। आप सबको अगर आवाज़ मेरी क्लियर है तो मुझे आप बता दें। आवाज़ मेरी सबको प्रॉपर आ रही है? देखिए, अगर सब लोग कंफर्म नहीं करेंगे तो मुझे डाउट में रहेगा, पता नहीं किसको आवाज़ आ रही है किसको नहीं आ रही। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा अगर रजिस्टर अगर अपने पास अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है तो उसको आप रख लें। बड़ी सारी चीज़ें आज के सेशन में ऐसी होंगी जो इंशाल्लाह ताला हम लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे इस बैच के लिए वो। अनीज़ा इसमें है? अनीज़ा आप इस मीटिंग में हो पुत्र कहीं पे? मुझे आप बता दें, ज़रा चैट के अंदर बता दें बेशक। अनीज़ा बच्ची है इस सेशन के अंदर, मुझे बता दें। ठीक है। जवेरिया भी है इस बैच के अंदर, मुझे बता दें। जवेरिया आप मुझे चैट बॉक्स में बता दें अगर आप अवेलेबल हैं इस मीटिंग के अंदर। आई थिंक वो नहीं है शायद। ताहा रिजवान। ताहा रिजवान आप कहाँ से हैं, बता सकते हैं थोड़ा सा अपने बारे में? आपका सिटी कहाँ, कहाँ से आप? ताहा रिजवान लाहौर से, ठीक है। अच्छा, आपने ताहा पहले सेशन हमारे लिए जो हमारे पहले 2 सेशन हुए? ठीक है। अच्छा ताहा, इससे पहले भी हमारे जो है वो 2 सेशन हो चुके हैं अबाउट द ई कॉमर्स सेशन एंड डिजिटल स्किल्स बैच, अमेजोन के हवाले से, वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से। तो बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि जो इस बैच के स्टूडेंट्स हैं मैं उनको उनकी रिकॉर्डिंग की जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूं बाद में।
सो वेलकम ताहा। आप ठीक है, ठीक है। हमारा बेसिकली था एक अलग ग्रुप, आप उस ग्रुप के अंदर आप ऐड हो जाए। आप अगर पहले इनरोल हैं मेरे पास आई थिंक होंगे, तो बेहतर ये कि आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि अभी भी बड़े सारे बच्चे ऐसे हैं जो उस ग्रुप के अंदर तो खैर ऐड नहीं है, आप पर्सनली उनको लिंक जा रहे हैं, फिर वो बच्चे जो है वो ऐड हो रहे हैं। तो कोशिश ये करें कि आप जो है उस ग्रुप के अंदर आप ऐड हो जाए। ठीक है जी, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं अपना। और आज के सेशन का जो टॉपिक है काफ़ी हद तक रिलेट करेगा वो कल के सेशन के साथ, जो कल सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। अब जो बच्चे कल के सेशन को अटेंड नहीं कर पाए, उनको शायद थोड़ा बहुत मसला है चीज़ों को समझने में, लेकिन आई होप कि शायद क्लियर हो जाए अगर वो थोड़ा सा फोकस करें तो आज के सेशन में हम लोग इंशाल्लाह ताला फाइवर के ऊपर भी बात करेंगे, स्पेशली फाइवर के ऊपर ही बात हम करेंगे। और डिजिटल स्किल्स का जो पहला स्टेप है, जो पहली सीढ़ी है, आज इंशाल्लाह ताला हम उस पे जाने लगे। तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो मैंने कल बातें आप सबसे करी कि आप सब ने पहले ये देख लेना है कि आपके पास स्किल जो है वो कौन सी है, आप लोगों के पास अगर कोई स्किल है भी क्या नहीं है। और इसका भी मैंने आप सबसे कल जिक्र किया था कि अगर आप सबके पास कोई स्किल नहीं है, आप टोटली न्यू हैं इस फील्ड के अंदर, तो इंशाल्लाह ताला हम आने वाली क्लासेस के अंदर कुछ ऐसी स्किल्स की बात करेंगे जिन स्किल्स को हम इजीली जो है वो सीख सकते हैं। और उनमें से एक आध स्किल जो स्पेशली ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल है, इंशाल्लाह ताला हम इस बैच के अंदर उस ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल को भी सीखेंगे और उस पर भी जो है वो हम बात करेंगे। कैनवा को हम सीखेंगे, इसके अंदर कैनवा के ज़रिए से हम किस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और किस तरह से हम कैनवा को यूज़ करके फाइवर या डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर सकते हैं। तो बेसिकली आज मैं फाइवर का एक आपको इंट्रोडक्शन दूंगा बेसिक सा, फाइवर पे आप किस तरह से काम कर सकते हैं, फाइवर बेसिकली है क्या, मैं क्यों बार बार फाइवर रिकमेंड करता हूँ, और बड़े सारे लोगों के सवाल भी होंगे फाइवर के बारे में, गिले होंगे, वो सवाल भी हम जो है वो फाइवर के बारे में बच्चों से लेंगे, जो जो बच्चे हमारे ड्यूरिंग द सेशन ऐड होते जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ वही बच्चे अलाउ होंगे जो मेरे पास इनरोल्ड हैं पहले से, ठीक है, जिनको मैंने पर्सनली भी टेक्स्ट किया था। लेकिन अगर इसमें कोई एक बच्चा है कोई ऐसा वैसा जो इनरोल नहीं था, बहरहाल एट द एंड ऑफ सेशन में उसको फिर से कोशिश करूँगा कॉन्टेक्ट कर सकूँ और जो क्राइटेरिया है, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो उनको पूरा करें, ठीक है। तो ये बेसिकली बच्चे आप सबके पास न्यू टैब गूगल का आप सबको नज़र आ रहा होगा, स्क्रीन मैंने शेयर की आप सबके साथ। यहाँ पे सर्च बार के अंदर मैं एक कीवर्ड, एक वर्ड जो है वो टाइप करने लगा हूँ, बेसिकली फाइवर, FIVER डबल आर, FIVER, fiverr.com। fiverr.com ये लिख लीजिएगा, ये टॉप 1 पे एक फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म है जो मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ, fiverr.com, ठीक है। इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म है जिसको इंशाल्लाह ताला हम इस बैच के अंदर कवर करेंगे, वो भी लिख लीजिएगा, upwork.com, upwork.com, ये वाला। इसके साथ एक नया प्लेटफॉर्म जो है उसको भी लिख लीजिएगा, freelancer.com, फ्रीलांसर, ये वाला freelancer.pk, ये इसकी वेबसाइट है। उसके बाद एक और टैब है, इसमें मैं लिख रहा हूं गुरु इसका नाम था फ्रीलांसर, मैंने आप सबसे डिस्कस कर दी है। एक गुरु फ्रीलांस है,
www.guru.com। एक आपके पास ये प्लेटफॉर्म है, ये वाला, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद एक आपके पास 99designs.com। ये 99designs.com, ये वाली एक वेबसाइट है। ये बेसिकली कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं कि जो सारे के सारे कौन सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, कि जिन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आके आप लोग अपनी स्किल्स को, अपनी सर्विसेज को जो है वो सेल कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आके। ठीक है, लास्ट वाला जो मैंने आपसे प्लेटफॉर्म डिस्कस किया 99designs.com, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ग्राफिक डिजाइनर है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म जो है स्पेशली ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए है। यहाँ पे आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, एक पासवर्ड आपके पास होता है इसको लॉगिन करने के लिए। वो भी बहरहाल हम वक्त के साथ साथ देखेंगे कि किस तरह से हम इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को लॉगिन कर सकते हैं, किस तरह से हम इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस कर सकते हैं। और ये तकरीबन जो है वो टोटली प्लेटफॉर्म जो है ये न्यू है, टोटली सॉरी फ्री है आप सब के लिए। इसमें जो सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म है fiverr.com, ये टोटली फ्री है। बाकियों पे तो आप किसी ना किसी हद तक जो है वो लिमिटेड होना पड़ता है, आप बाउंड हो जाते हैं या तो कनेक्ट्स में जाके या बिडिंग में जाके। तो बहरहाल जो फाइवर है ये टोटली फ्री है न्यू कमर्स के लिए, बल्कि जो पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए भी फ्री है, और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है फाइवर का। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास पहला fiverr.com का प्लेटफॉर्म है। उसके बाद जो दूसरा प्लेटफॉर्म आपके पास मैंने ओपन किया था अपवर्क का था। उसके बाद मैंने जो आपके सामने प्लेटफॉर्म ओपन किया वो freelancer.com का, freelancer.pk का है। उसके बाद मैंने जो आपके सामने प्लेटफॉर्म खोला वो guru.com का है। उसके बाद जो मैंने आप सबको प्लेटफॉर्म दिखाया वो 99designs.com का है। तो ये वो सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनमें से किसी एक प्लेटफॉर्म पे जाके या इनमें से किसी एक दो प्लेटफॉर्म पे जाके जो है वो आप लोग अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन आज के सेशन में हम स्पेशली किस पे बात करेंगे, कौन से प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे, वो है हमारा fiverr.com का। ठीक है, यहाँ पे न्यू टैब के अंदर मैं fiverr.com की वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। ये आपके पास fiverr.com जब आप खोलेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की विंडो शो होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। असल में मेरा पहले से इस पे का अकाउंट है इसलिए आपको ये पेज शो हो रहा है, लेकिन मैं जो है वो आपके सामने कोशिश करूंगा वो पेज लेके आ सकूं जो आपके पास आएगा। जी, तो ये जब आप अपने कंप्यूटर्स, अपने लैपटॉप्स या अपने किसी पीसी के अंदर जब आप लिखेंगे fiverr.com तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन जो है आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आपका वो डाटा आ जाएगा जो आपने जिस ईमेल के साथ आपने लॉगिन किया होगा। ये मेरा एक न्यू अकाउंट है जो मैंने तकरीबन आई थिंक एक महीना पहले आई थिंक बनाया था मैंने ये वाला अकाउंट। तो खैर इस अकाउंट से मैं लॉगिन हूँ इस वक्त। तो ये जब आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर या अपने लैपटॉप या अपने पीसी, अपने मोबाइल के अंदर जब आप फाइवर लिखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की एक वेबसाइट आपके पास जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसमें मजीद आगे जाने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं इसके अंदर, मैं वो ज़रा आप सबसे डिस्कस पहले कर लूँ। वो ज़रा आप लोग अपने साथ साथ जो है वो रजिस्टर पर लिख लीजिएगा, और जिस बच्चे को जहाँ पे कोई मसला आता है, कंफ्यूजन आती है, वो मेरे से वहाँ पे पूछ सकता है हैंड रेज करके। ठीक है, या अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर ले, हैंड रेज कर ले। अगर मैं उसका नाम लेके उसको कहता हूँ कि आप बात करें तो फिर आप बात कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो सबसे पहली चीज है वो आप लिख लीजिएगा कीवर्ड्स, सॉरी इसमें बल्कि आप सबसे पहले लिख लें गिग, GIG गिग। अपने रजिस्टर पे लिख लीजिएगा पहली टर्मिनोलॉजी जो हम डिस्कस करेंगे सेशन के अंदर, व्हाट इज गिग, GIG गिग।
व्हाट इज गिग? आप सब लोग लिख रहे हैं साथ साथ, रजिस्टर्स आप सबके पास है? मैंने शुरू में रिक्वेस्ट की थी आप सबसे कि आप लोग रजिस्टर अपने साथ रख लें आज। सैयद हसन कह रहे कि मुझे अब वॉइस नहीं आ रही। आप सब लोग जरा मुझे काइंडली कंफर्म कर दे, आप सब तक मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही। बाकी भी जरा मुझे कंफर्म करते रहे आप सबको अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है। अच्छा जी, सैयद हसन को आवाज नहीं आ रही। सैयद हसन आप अपने एंड पे जरा चेक कर लें, बाकी सबको आवाज जो है वो क्लियर है। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे बेसिकली फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर, फ्रीलांसर क्या है, फ्रीलांसिंग स्किल्स कौन कौन सी हैं, किस किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके हम अपनी सर्विसेज को जो है वो सेल कर सकते हैं। और उसमें मैंने सबसे पहली जो चीज़ आपको मैंने बताई है लिखने के लिए कि आप वो लिख लें, जिसपे इंशाल्लाह ताला हम वक्त के साथ साथ जो है इसी सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो लिख लें, गिग क्या है, व्हाट इज गिग? ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है वो आप लोग लिख लें, कीवर्ड्स। व्हाट आर कीवर्ड्स? कीवर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं? कीवर्ड्स मैं साथ साथ ना सर्च बार में लिखता जाता हूं, शायद आपको देख के समझ आ जाए। कीवर्ड्स, ये स्पेलिंग है बेसिकली इसके। कीवर्ड्स क्या है? व्हाट आर कीवर्ड्स? और मैंने जो दूसरा लफ्ज लिखवाया वो मैंने लिखवाया व्हाट इज गिग, GIG, गिग। व्हाट इज गिग? और दूसरा लफ्ज मैंने लिखवाया कीवर्ड्स। व्हाट आर कीवर्ड्स? सैयद हसन आपको आवाज अब क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, पहला मैंने गिग लिखाया, दूसरा मैंने आपको कीवर्ड्स लिखवा दिया। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स की कितनी किस्में होती है, कितनी तरह के कीवर्ड्स होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड्स, व्हाई आर वी स्टडीइंग कीवर्ड्स, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट कीवर्ड्स, हम कीवर्ड्स की बात क्यों कर रहे हैं, ये चीज हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लास्ट पे ये देखेंगे कि SEO किसे कहते हैं। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। कोशिश करेंगे सारी चीजें आज के सेशन में, मुश्किल है वैसे कवर करना SEO को भी, लेकिन चले बहरहाल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम दे देंगे SEO का। कोशिश करूंगा आगे ज्यादा लंबा सेशन भी ना ये हो और चीजें समझ भी आ जाए। और आप लोग भी मुझे बता दीजिएगा जितना आप लोग डाइजेस्ट कर सके, ताकि ये सेशन हम उतना ही रखें जितना आप लोगों को समझ आ जाए। अगर हम इसको ज्यादा आगे ले जाएंगे, ज्यादा एक्सटेंड कर देंगे और आपके ऊपर से गुजर जाए, तो फिर मकसद नहीं है वो बात करने का। हम सीखने के लिए आए हैं, कोई टाइम पास करने के लिए नहीं आए। और जिस बच्चे का पुत्र जहां पे कोई सवाल आता है वो मुझे कर सकता है वहां पे, ठीक है, हैंड रेज कर ले वहां पे, मैं उसको इंशाल्लाह ताला अनम्यूट करूंगा और वो बच्चा जो है मेरे से सवाल कर सकता है। ठीक है, लास्ट में हम करेंगे SEO के SEO क्या होती है। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। S फॉर सर्च, E फॉर इंजन, O फॉर ऑप्टिमाइजेशन। हम SEO देखेंगे क्या होती है। बहरहाल पहला लफ्ज गिग क्या है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा सबसे पहले, जैसे मैंने आप सबके सामने fiverr.com का एक प्लेटफॉर्म खोला है,
अच्छा, मुमकिन है आप में से कुछ बच्चों को पहले से पता हो फाइवर का, गिग्स का पहले से पता हो, लेकिन इसके अंदर वो सारे वो वाले बच्चे भी ज्वाइन है इस मीटिंग के अंदर, कि जो बच्चे जो हैं दिस लैंडिंग करना। ठीक है, अच्छा जी, तो इसमें हम क्या करेंगे बेसिकली। अच्छा, ये सैयद हसन आप ग्रुप में ऐड है अमेजोन वाले में? मुझे पहले कंफर्म कर दें। सैयद हसन और एक और बचा था ऊपर, आ, ताहा रिजवान। आप लोग ऐड हैं व्हाट्सएप वाले ग्रुप में? ठीक है, सैयद हसन आप, ठीक है, ओके, आप ऐड हैं, सही है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर मीटिंग कहीं पे ड्रॉप हो जाती है तो मैं लिंक जो है वो उस ग्रुप के अंदर दोबारा से शेयर करूंगा। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा अगर कहीं किसी भी वजह से अगर मीटिंग जो है वो ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, तो गिग पे बात करते हैं। बेसिकली फाइवर के प्लेटफॉर्म को जब हम अपने पास ओपन करते हैं तो मेरे पास ये सारी की सारी प्रोफाइल्स सामने आ गई है। ये छोटी छोटी पिक्चर्स आपको सारी नजर आ रही हैं, इनमें हम थोड़ा सा गौर करते हैं। सबसे पहले मुझे एक पिक्चर नजर आ रही है जिसमें वो मुझे बता रहे हैं फोटो सर्विस है, टॉप रेटेड सेलर है, आई विल शूट अमेजोन प्रोडक्ट फोटोग्राफी। ये बेसिकली एक सर्विस मुझे दे रहा है ये बंदा जो है, जिसका नाम आई थिंक मुझे यहाँ पे वैसे शो नहीं हो रहा, फोटो सर्विस नाम रखा हुआ है इसने बहरहाल अपना। और ये मुझे एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। वो सर्विस कौन सी मुझे प्रोवाइड कर रहा है? कह रहा है कि मैं आप लोगों के लिए, आपके लिए अमेजोन प्रोडक्ट फोटोग्राफी करूंगा। आपके लिए अमेजोन की पे जो प्रोडक्ट आप अपलोड करते हैं, उस अमेजोन पे अपलोड करने वाले प्रोडक्ट्स की पिक्चर जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये बंदा जो है वो मुझे कह रहा है ये वाली सर्विस कहता है मैं आपके लिए कर सकता हूँ, ये काम मैं आपको करके दूंगा। इसी तरह मेरे पास एक दूसरा बंदा है, ये मुझे कह रहा है आई विल डू ईबे एंड अमेजोन प्रोडक्ट फोटो एडिटिंग। कहता है अगर आपको कोई पिक्चर्स ऐसी चाहिए जो आपने अमेजोन पे लगानी है, तो मैं आपके लिए वो पिक्चर्स जो है वो एडिट करके दे सकता हूँ। ये बंदा कह रहा है मैं आपको जो है आई विल ट्यूटर यू इन केमिस्ट्री बायोलॉजी। कहता है, ये कहता है वकास अहमद नाम है इसका, कहता है जी मैं आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी के लेक्चर दूंगा। ये कहता है मैं आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊंगा। ये बंदा कहता है मैं आपको फोटोग्राफी की एडिटिंग करके दूंगा। ये बंदा कहता है मैं आपके लिए अमेजोन पे काम करने को तैयार हूँ। ये बंदा मुझे कह रहा है कि मैं जनाब आपका एक्सपर्ट वर्चुअल असिस्टेंट बनने को तैयार हूँ। ये बंदा मुझे कह रहा है कि मैं आपके लिए फोटो एडिटिंग करूंगा। ये बंदा मुझे कह रहा है कि मैं जनाब आपके लिए 7 कमाल की पिक्चर जो है आपके लिए एडिट करके आपको दे सकता हूँ। ये बंदा मुझे कुछ कह रहा है, ये बंदा मुझे कुछ कह रहा है, ये बंदा मुझे कुछ कह रहा है। ये जितने भी बंदे जो मुझे कह रहे हैं ये सारे बंदे बेसिकली ये है इन सबकी अपनी अपनी गिग्स। ठीक है, मैं आपको गिग्स की अगर प्रैक्टिकल मिसाल दूं, प्रैक्टिकल समझाने की अगर कोशिश करूं तो वो कुछ यूं है कि जैसे आप अपनी सिटी में किसी भी बाजार अगर आप जाते हैं मेन बाजार के अंदर, तो आपको उस बाजार के अंदर जो है दुकानें नजर आती हैं। आप अगर कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो आप उस बाजार के अंदर मौजूद कपड़े की दुकान में जाते हैं। अगर आपको कोई बर्तन चाहिए तो आप उस बाजार में मौजूद किसी बर्तन की दुकान पे चले जाते हैं। यानी एक बाजार के अंदर मुख्तलिफ तरह की दुकानें होती हैं, कपड़े की भी है और बर्तन की भी है, कॉस्मेटिक्स की है, मेडिकल स्टोर्स भी होंगे। ठीक है, तो ये सारी जो दुकानें हैं वो एक बाजार के अंदर है। सही है, आप समझ लें फाइवर जो है, fiverr.com जो है, ये आपके पास एक बाजार है, एक ऑनलाइन बाजार है। ठीक है, एक आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन काम करता है। ये आपके पास एक फाइवर जो है एक ऑनलाइन बाजार है, और इस फाइवर के अंदर ये सब बंदों ने क्या डाली हुई है, दुकानें डाली हुई हैं। ये सारे बंदे जो मुझे नजर आ रहे हैं, इन सब बंदों ने इस बाजार के अंदर क्या दुकानें डाली हुई हैं, और इन लोगों की दुकानों को बेसिकली हम फ्रीलांसिंग की लैंग्वेज के अंदर, अपने लैंग्वेज के अंदर हम इन दुकानों को गिग्स का नाम देते हैं। यानी ये फाइवर एक बाजार है, ऑनलाइन बाजार है, और इस ऑनलाइन बाजार के ऊपर जो जो लोग बैठे काम कर रहे हैं, जो जो लोग अपनी दुकानें बना के बैठे हैं, इन सब दुकानों को हम गिग्स कहते हैं फ्रीलांसिंग की लैंग्वेज के अंदर। यहां तक सबको क्लियर है? गिग्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो गया कि गिग्स क्या है?
अगर आप में से किसी एक बच्चे को भी इसमें मसला है, गिग को थोड़ा बहुत समझने में मुश्किल हो रहा है, या गिग की समझ आई है कि गिग क्या है, वो मुझे बता दे। गिग क्या है वो बेसिकली आपको समझ आ रही है? गिग क्या है? यानी फाइवर क्या है? एक आप समझ लें एक बाजार है, ऑनलाइन बाजार है। आप जिस बाजार में जाते हैं वो एक ट्रेडिशनल आपका बाजार है, आप उसमें जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, फिजिकली आप दुकान पे जाते हैं, और जो चीज आपको चाहिए होती है आप उससे मुतल्लिका दुकान पे जाते हैं और वो चीज वहां से जो है वो खरीद के आप लेके आ जाते हैं। यानी वो बाजार और उस बाजार के अंदर मौजूद वो दुकान है। इसी तरह ये भी एक बाजार है, उस बाजार का नाम मेन बाजार है, सराफा बाजार है, XYZ बाजार का नाम है। तो ये जो हमारे पास बाजार है, इस बाजार का नाम क्या है? फाइवर। लेट्स से फाइवर है। एक हमारे पास और बाजार था जो मैंने दिखाया आपको अपवर्क का, एक मैंने आपको दिखाया फ्रीलांसर का, गुरु का दिखाया, 99 डिजाइन्स का दिखाया। सो ये सारे बेसिकली बाजार्स हैं ऑनलाइन, और इन बाजार्स के अंदर जो दुकानें बेसिकली मुझे नजर आ रही हैं सारी, ये सारी दुकानें गिग्स कहलाती हैं। ठीक है, गिग्स बेसिकली आपकी एक जॉब है जो आप इस बाजार के अंदर कर रहे हैं। आप एक सर्विस लेके बैठे हुए इस बाजार के अंदर और आप इस सर्विस को सेल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास पहली दुकान मेरे पास नजर आ रही है मुझे, इसके पास सर्विस है। कौन सी सर्विस है? इसके पास फोटो एडिटिंग की सर्विस है। ये बंदा फोटो एडिटिंग को जानता है, ग्राफिक डिजाइनिंग को जानता है, फोटो तैयार कैसे करनी है इस चीज को जानता है। तो कहता है जनाब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं आपके लिए फोटो की एडिटिंग कर सकता हूं। ये वाला बंदा, ठीक है, फोटो की एडिटिंग भी करके दे सकता हूं, और मुझे स्पेशली बता रहा है, कहता है जनाब अगर आप अमेज़न पे काम करते हैं, और आप कोई प्रोडक्ट को सेल करते हैं अमेज़न के ऊपर, तो आप जब प्रोडक्ट सेल करते हैं अमेज़न के ऊपर, तो आप उस प्रोडक्ट की तस्वीर भी लगाते होंगे, और आप जब वो तस्वीर लगाते होंगे तो आप तस्वीर कहीं से लेते भी होंगे, कहीं से बनवाते भी होंगे, या खुद बनाते होंगे। तो जनाब मैं इधर बैठा हूं, मैं क्या करूंगा, आपके लिए प्रोडक्ट की तस्वीर भी बनाऊंगा, अच्छी खासी तस्वीर बनाऊंगा, अच्छी खासी एडिटिंग करूंगा, और एडिटिंग करने के बाद आपको दे दूंगा। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के तस्वीर को पकड़ना है, अमेज़न पे लगा देना है, मुझे मेरे काम के पैसे दे देने हैं, आपने घर बैठने के चिल करनी है, तस्वीर पकड़नी है और लगा देनी है। आप भी क्या हो गए? आसानी में। मैं भी क्या हो गया? आसानी में। आपको मतलब की चीज मिल गई, आपकी पिक्चर्स जो आप खुद उड़ते थे, खुद बनाते थे, 50 ट्राइयां करते थे, जगह जगह जाते थे, जगह जगह से कैमरे पकड़ते थे, मुख्तलिफ एंगल से शूट करने की कोशिश किया करते थे, बट आपसे एक अच्छा शॉट नहीं लिया जाता था। तो मैं जनाब प्रोफेशनल हूं, मैं अच्छे से तस्वीर भी बनाऊंगा, अच्छे से एडिट भी करूंगा, और कमाल की आउट क्लास तस्वीर बना के आपको दे दूंगा, आपने अमेज़न पे लगा लेनी है। और अगर मैं इससे पूछूं कि भाईजान आप ये मुझे सारा काम करके दे रहे हैं, आप मुझे सारा काम करके क्यों दे रहे हैं, आपका क्या फायदा है? तो इस भाईजान से पूछ लेते हैं, क्लिक करके पूछ लेते हैं कि भाईजान आपका क्या फायदा है इस चीज में। तो मैं ये वाली गिग पे क्लिक कर रहा हूं, मैंने इस बंदे पे क्लिक किया, तो वो मुझे कह रहा है कि सर जी ये एक वीडियो लगाई है, चले इस वीडियो को भी हम चला लेते हैं। वीडियो में वो मुझे क्या कह रहे हैं, ठीक है, वीडियो जरा सुनिएगा जरा सारे, बल्कि देखिएगा। If you're selling products online, you know that it's all about having great titles, bullet points, descriptions. The list goes on. But what makes products really stand out? Great photos. And that's what we do at Product Captures Photography. With Product Captures Photography, you can get great photos just by following these simple steps. First, pick the package you need and email us examples of your product. Second, send your product to our studio. Third, provide instructions so we can plan the photo shoot. And lastly, voila! Great photos that we'll send you for your review so you can approve and pay. Whether it's a white background photo for your Amazon or eBay listing, lifestyle, or even infographics with illustrations and features, we've got you covered. Let us take great photos of your products so you can focus on what matters most, your business. Product Captures Photography. We click it, they click it.
वी क्लिक इट दे क्लिक इट, क्या बात है जी, कमाल की वीडियो बनाई है इसने। 1 मिनट और